वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन और वो किस केस में अप्लाई होती हैं। ऑब्वियसली ये बात है कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, तो हम उन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। 3 इक्वेशन जो मैंने लिखी थी उनका, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वर्टिकल मोशन देखेंगे ग्रेविटी के अंडर, ठीक है। आपको पता होगा कि ग्रेविटी जो है, अगर मैं अर्थ से सरफेस से थोड़ी हाइट पे जाऊँ या फिर अर्थ की सरफेस से थोड़ा जो है नीचे जाऊँ, तो जी की वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। बट अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि अगर हम ज़्यादा ऊँचाई पे नहीं जा रहे हैं या फिर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, तो हम ऐसे केस में जी को भी कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो उस केस में हम ये 3 इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन मोशन हमने लगाई थी वो वाली, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारी इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाती हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, अगर कोई जो है मेरे पास चीज़ है जो कि वर्टिकल मोशन करती है ग्रेविटी के अंडर, उसकी इक्वेशंस कैसे मॉडिफाई होंगी, है ना? तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे सपोज़ कीजिए आपने कोई बॉल ली, वो ऊपर की तरफ आपने थ्रो की, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ हाइट तक रीच करेगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी, यही जो है हाइट होगी मेरी, ठीक है? तो इसको हाइट बोलेंगे और ज़ाहिर-सी बात है कुछ वेलोसिटी मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी, जिससे उसको मैं उस पर्टिकुलर थिंग को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, ठीक है? तो ये एच मैं कंसीडर कर लेता हूँ और ये यू ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर एक और चीज़ है बहुत जो है इम्पोर्टेंट है कि आपको रेफरेंस मानना पड़ता है या फिर जो है देखना पड़ता है ओरिजिन कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सब वेक्टर हैं। तो साइन बहुत मैटर करेगा इन इक्वेशन में, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रेफरेंस बना रहा हूँ अपना, ठीक है? ज़ाहिर-सी जो है, ये ज़रूरी नहीं है आप जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ वैसे आप कंसीडर करें, ठीक है? मैं ऊपर की तरफ पॉज़िटिव ले रहा हूँ, आप नीचे के लिए भी ले सकते हैं, पर जो है आप डायरेक्शन जो है इनके हिसाब से चेंज हो जाएगी वो, उसमें कुछ जो है चेंज नहीं आता। आंसर आपका सेम आएगा, आप कैसे भी कंसीडर करें, ठीक है? तो यहाँ पर पहली इक्वेशन जो मैंने पढ़ी थी, वो थी v इक्वल टू u प्लस at। तो ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? अच्छा, ये आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है, तो ये इसका वेक्टर जो है अपोज़िट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये नेगेटिव रहने वाला है। तो इस इक्वेशन में मैं v किसी भी पार्टिकल की जो है ये रफ़्तार, कोई सी पॉइंट है, यहाँ पर कितनी होगी? v लिख रहा हूँ, यहाँ पे सपोज़ कि वेलोसिटी v है और इसने डिस्टेंस जो ट्रैवल करा है, वो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट सॉरी यहाँ से x है, ठीक है? तो v इक्वल टू u इनिशियल उसका u थी और g t, ठीक है? इसमें कुछ चेंज नहीं आया। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? इनिशियल से फाइनल की तरफ। मैंने पिछले वाले लेक्चर में, उससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इनिशियल से फाइनल की तरफ जो है डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की। तो अभी पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन इधर ही रहेगी। तो ये डायरेक्शन क्या है मेरी? पॉजिटिव, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या रहेगा? x पॉजिटिव रहेगा इक्वल टू यू टी हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है? हाफ लगाया क्योंकि ये अपोजिट था। थर्ड इक्वेशन पे मूव करते हैं। एस सॉरी ऐसे नहीं होता, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है? तो इससे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gx, ठीक है? g का साइन आया है, x का साइन नहीं है, x तो पॉजिटिव था मेरा। ध्यान रखें कि साइन का बहुत ही बड़ा रोल है इन इक्वेशन में। अगर आपने साइन गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है? इसलिए ज़रूरी है कि आप साइन बहुत अच्छी तरीके से देखें, ठीक है? तो ये इस पॉइंट में ए कंसीडर करता हूँ, बी पॉइंट ये कर रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये एट पॉइंट सी पे लिखी है, यानी अगर कोई पार्टिकल सी पॉइंट पे पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी ऐसे दी जाएगी, है ना? डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया जाएगा और इससे देख सकते हैं, ठीक? तो अगर पार्टिकल बी पे रीच करता है, ठीक है? तो अगर मुझसे कोई ये सवाल भी कर सकता है कि अगर भई मैंने अगर इस रफ़्तार से, यू रफ़्तार से किसी जो है बॉल को फेंका ऊपर की तरफ और टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचने में उसे कितने टाइम लगा, है ना? तो मुझे ये निकालने कैसे सकता है। अच्छा, ये बात आपको पता होगी कि कोई वेलोसिटी अगर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ फेंका गया, तो जो सबसे ऊपर पॉइंट होगा उस पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है? रुकेगा फिर वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? तो ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u थी,
और एक्सेलरेशन तो वैसे रहेगा। तो मुझे ये ऊपर जाने में टाइम पता लग गया, यहाँ से टाइम यू जी हो जाएगा, यू बाई जी। ये टाइम है ए से बी जाने में, ठीक। तो ए से बी रीच करने में इतना टाइम लगा, कितना लगा, यू बाई जी। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, काफी काम आएगा। अब कितना हाइट रीच करेगा, अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका है तो एच तो मैंने यहाँ लिख दिया, पर ये एच की वैल्यू कितनी है, तो सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एच इसको टू यू टी। टी में मुझे को पता लग गया है कि यू बाई जी लगना है, माइनस हाफ जी टी यू बाई जी का होल स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको यू स्क्वायर बाई टू जी मिलेगा। ठीक है, तो एच जो आएगा वो यू स्क्वायर बाई टू जी है। आप ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, इसमें जो है ये भी डायरेक्टली यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है हाइट रीच करेगा अगर यू रफ्तार से मैंने फेंका। और जी की वैल्यू आपको पता ही होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा, जी की वैल्यू लगाने पे भी होता है, कई जगह आपने देखा होगा कि जी की वैल्यू 10 यूज करते हैं हम, और कहीं कहीं जो है 9.8 यूज करते हैं। रियल जो वैल्यू होती है जी की, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम में ये अगर गिवन नहीं है, ये गिवन पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम में ये गिवन है तो आप यही यूज करेंगे, अब अगर नहीं गिवन है तो आप जो है हमेशा यही यूज करेंगे, 9.8। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि यार आप आंसर सही आएगा या फिर कैलकुलेशन में आसानी होगी। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप जी की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे। अदरवाइज अगर गिवन है तो हमको यही 10 ही यूज करनी है। ठीक है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है। ठीक है, तो ये पता लग गया। तो ये बात तो यहाँ तक समझ में आया कि अगर पार्टिकल यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा तो उसे इतना टाइम लगेगा, बी से वापस ए पे आने में भी उसे इतना ही टाइम लगेगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, है ना, तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन का थोड़ा सा जो है इस्तेमाल ज्यादा है, साइन को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है। अब जब पार्टिकल मेरा बी से ए पर आएगा वापस, ठीक है, यहाँ उसकी इनिशियल रफ्तार कितनी होगी, इनिशियल रफ्तार यहाँ पर जीरो होगी इसकी। ठीक है, इनिशियली वो जीरो होगा, और उसका इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल उसे यहाँ पे आना है। ठीक है, उल्टा हो गया है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा मेरा इस डायरेक्शन में होगा। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आप साइन को जो है अच्छी तरीके से जो है इस इक्वेशन में जो मैं लगाने वाला हूँ उसमें लगा सकें। बेसिकली मैं ये इक्वेशन यूज करने वाला हूँ टाइम निकालने के लिए, नीचे की टाइम टाइम को निकालने वाला। मेरा ओरिजिन अभी भी यही रहेगा, ठीक है, ये मैं नहीं चेंज कर रहा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में लगाते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस जो भी इक्वेशन है ये, तो एस लगाते हैं पहले। तो एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और मेरा मैंने तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान रखा था, ये निगेटिव आएगा। कितना एच है, एच तो निकाल चुका हूं मैं, यू स्क्वायर बाई टू जी। हाइट तो चेंज नहीं हो जाएगी, किधर से भी वो आए। ठीक है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो हो जाएगी ना, इनिशियली रुका हुआ था टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो ये तो जीरो हो जाएगा। प्लस, अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा था, जी की डायरेक्शन, जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ पॉजिटिव के ऊपर, तो जी की डायरेक्शन माइनस रहेगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल होगा, और ये टू कैंसिल कर दीजिए आप, तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस यू बाई जी आएगा। ठीक है, जी जी नीचे जाएगा, जी स्क्वायर होगा, बट टाइम निगेटिव नहीं होता है ना, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू बाई जी। ठीक, तो जितना टाइम ऊपर जाने में जो है ऑब्जेक्ट को लगा, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कि ऊपर जाने और नीचे आने में कितना टाइम लगा है, तो जस्ट आप डबल कर देंगे। ठीक है, अब उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिखेंगे टू यू बाई जी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं यू रफ्तार से, तो उसे ऊपर से नीचे आने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। बस ये आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करें कि मुझे साइन कैसे लिखने हैं। जो भी चीज मैं यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ही लिखता हूँ, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है, बट साइन यूज करना पड़ता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं जितनी भी यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको साइन का ठीक तरीके से अंदाजा हो गया तो आपसे कोई प्रॉब्लम इस से रिलेटेड गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक और सिचुएशन कंसिडर करते हैं ताकि साइन जो है कैसे लेते हैं अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आ, यहाँ पर मैं एक जो है बिल्डिंग पे हूँ। ठीक है, बिल्डिंग से मैंने एक बॉल को फेंका है,
ऊपर की डायरेक्शन में, और वैसे फेंका है वो नीचे ग्राउंड पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड पे आएगी। तो इस डायरेक्शन में फेंका है ऊपर की तरफ, अब वो कुछ पॉइंट पे रीच करेगी फिर नीचे आएगी। सपोज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसा इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है हाइट h है, ये बिल्डिंग की हाइट h है। तो मुझे बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा इसको ग्राउंड, टोटल टाइम बाय ऑब्जेक्ट टू रीच ग्राउंड। ठीक है, मुझे ये बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखिए, अगर मैंने यू रफ्तार से यहाँ फेंका है, आपको पता है पिछले वाले क्वेश्चन से कि इस पे जी ही लगेगा नीचे की तरफ। अच्छा हाँ, एक चीज तो बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो अपना रेफरेंस लेके आइए ना आप। तो मैं रेफरेंस यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इस यहाँ पे आप इस रेफरेंस को कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ग्राउंड पे लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसर आपका हर हर एक सिचुएशन में एक ही जैसा ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट h प्लस जो भी इसने करा वो काउंट होगा, ठीक है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अपना रेफरेंस यहाँ ले रहा हूँ, इस हिसाब से जी नीचे लगेगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव माना हो तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा, मैंने आपको बताया था कितना लगेगा, 2u/g। ठीक है, जब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है, वापस इसी पोजीशन पे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और वो यू ही होगी, ठीक है। आप इसको भी निकाल सकते हैं, इनिशियल रफ्तार 0 होगी, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरने में एच ही उतना ही गिरेगा, तो उतनी ही रफ्तार होती है नीचे की तरफ। अब इसके बाद का जो है टाइम निकाला मुझे, यहाँ से नीचे गिरेगा तो एच हाइट। अब ध्यान देते ये ओरिजिन है मेरा, ऊपर की तरफ पहुंचे माना है। अब मेरा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ है तो ये निगेटिव लेना पड़ेगा मुझे, कहने वाला ये है। तो सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, ut प्लस हाफ at², ठीक है। तो यहाँ से आएगा माइनस का h, ठीक है, माइनस का h क्यों लिया मैंने? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है तो माइनस ut, ठीक है, और g की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है तो ये माइनस का ही होगा क्या, ठीक है। यहाँ से आपको सारी डायरेक्शन दिख रही है आराम से। तो यहाँ पे माइनस 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 सब हो गया, तो इसको अच्छी तरीके से अगर यहाँ पे लिखें तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ g t²। अब थोड़ा इसको जो है आप सिंप्लाई करना पड़ेगा आपको, हाफ g t² प्लस ut माइनस h इक्वल टू 0। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, 2/g से, 2/g से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो ये इक्वेशन बनेगी t² प्लस 2u/g t प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस 2h/g। अब ये आपको इक्वेशन जानी पहचानी लग रही होगी, है ना। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2u/g हो जाएगा, माइनस 4a, तो यहाँ पे 1 है और ये माइनस का आएगा 4ac/2a। तो आप ये पूरा होल रूट रहेगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 2u, ये जाएगा 4u² बाई g² और ये जाएगा प्लस का 4, ये जगह 8 आ जाएगा यहाँ पर 8h/g, ठीक है। तो अभी तो इसका एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा, बट अगर कुछ वैल्यूज यहाँ पे गिवन होंगी तो आंसर आपके लिए निकालना कोई खास बात नहीं है। जब इसकी वैल्यू गिवन होगी तो ये जो है आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे जो है डायरेक्शन लेते हैं और कैसे रेफरेंस मानते हैं, कहाँ से ऑब्जर्वेशन है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो ना हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में जो है नहीं डिस्कस करे थे, और ताकि जो है क्वेश्चन जो की मदद से जो है आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन का यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, हमें एक जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखा है। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है किसी भी पार्टिकल का, x इक्वल टू 5t² + 7t + 3। हमें वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का 3 सेकंड बाद। ठीक, तो वेलोसिटी क्या होती है, वन डायमेंशन में dx/dt। x की वैल्यू दे रखी है 5t² + 7t + 3। तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो क्या आएगा, 5 और t² का डिफरेंशिएशन होता है 2t + 7, और बाकी तो ये कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा, तो 10t + 7 आएगा। अब एट आप क्या निकालेंगे, एट 3 सेकंड पे ना, तो यहाँ पे आएगा v इक्वल टू +7, तो ये आपको क्या आ जाएगा 37। सिंपल। ध्यान रखें आप यूनिट हमेशा लिखें, जो भी आप लिख रहे हैं तो उसका यूनिट जरूर लिखें, वरना जो है एग्जामिनर आपके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में आपके मार्क्स काट सकता है। इससे हमेशा आप यूनिट्स का जरूर ध्यान रखें। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन मीटर/सेकंड² में होता है, तो आपको पता है dv/dt होगा। फाइनल आंसर लिखते समय आप ये लिखे, जरूरी नहीं कि उससे पहले आप लिखें, है ना, फाइनल आप आंसर जहाँ पे भी आप लिखें तो ये लिखना जरूरी है। तो एक और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये 10t/7 था, तो 10 ही बचेगा केवल, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, जो हम लोगों ने पीछे इक्वेशंस यूज की, यानी कि इस वाले प्रॉब्लम में भी यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, तो ये कोई भी टाइम हो, 3 सेकंड हो चाहे कोई भी सेकंड हो, ये एक्सेलरेशन इतना ही रहेगा, बट इसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड पर अलग होगी, है ना। इनफैक्ट अगर मैं देखूं t = 0 पर, वहां पे भी इसकी कुछ स्पीड इनिशियल थी, क्या थी, 7। ठीक है, इनिशियल के लिए हम t = 0 रख सकते हैं, t = 0 पे 7 थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें पहले तो, ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काफ़ी, क्योंकि पीछे हमने एवरेज एक्सेलरेशन का क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया है ना, अब हम इस वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं। सो आई होप सो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा ढंग से, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर मैं ओरिजिन से पहले स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पार्टिकल है एक मेरा जो कि ओरिजिन से स्टार्ट करता है t = 0 पर, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ओरिजिन अगर मेरा ये है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर की तरफ होगी, नेगेटिव इस एक्सिस इधर ओरिजिन के इधर साइड होगी, ठीक है। तो ए पॉइंट पे रीच करता है, तब टाइम होता है 5 सेकेंड, ठीक है, और वेलोसिटी होती है इधर की तरफ 5 मीटर/सेकेंड। देन वो कुछ देर बाद t = 10 है, वहां पे रीच करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ पर इधर की तरफ मूव करता है और सी पॉइंट पे रीच करता है, टाइम होता है 20 सेकेंड, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर, और वेलोसिटी होती है 15 सेकेंड, तो इधर ही की तरफ होगी, ठीक। तो आपको मैंने बताया था कि एवरेज एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो पहला पार्ट करते हैं, ए से बी जाने में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। एवरेज एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, वी वेक्टर लिख दूँ यहाँ पर, इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे लिख दूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको अलग भी नोटेशन से लिख सकता हूँ ऐसे, या फिर ए बार लगा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ए से बी पे चलेंगे तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी इधर इस डायरेक्शन में है, तो इनिशियल पॉइंट मेरा ये रहेगा, और ए से बी फाइनल पॉइंट ये रहेगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 माइनस, ठीक है, और ये डायरेक्शन इधर की तरफ थी, इधर की तरफ, तो 5 है, तो 5 आ गया, ठीक है। और कैसे ये चीज़ ठीक है वो भी आपको समझ में आएगी यहाँ पर, टी फाइनल 10 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 5/5, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए से बी जाने में माइनस का 1 मीटर पर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 मीटर से, और माइनस में शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि ये निगेटिव, माइनस वगैरह कर रहा है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन जो है इसकी वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक, जो कि सही भी है, क्योंकि अगर यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 0 है ना,
तो इसका मतलब इसकी रफ्तार धीरे धीरे घटती है ना, तो घटने के पीछे रिटार्डेशन होना चाहिए। ठीक है, रिटार्डेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सेकंड देख लेते हैं इसी में कि मुझे अगर कहा जाए कि बी से सी निकालें आप, तो आपको तो कुछ देखना ही नहीं है यहाँ पर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो अब मेरा इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है, बी से सी। इनिशियल पॉइंट पर, सॉरी, यहाँ पे फाइनल पॉइंट ये है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 15। डायरेक्शन मैटर करती है, इसलिए -15 लिखा मैंने। ठीक है, आप अगर वेक्टर लिख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड जो है कहूँगा कि यहाँ पर आप आई कैप या फिर माइनस आई कैप लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का 15 आई कैप लिखना चाहिए। ठीक है, इस डायरेक्शन में रहेगा, -0 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे टाइम कितना होगा 15 माइनस, सॉरी 20 था ना इधर, 20 माइनस 10, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 15 बाई 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -3/2 आई कैप आएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये तो मैग्नीट्यूड होगा 3/2, माइनस आई कैप का मतलब निगेटिव एक्स, एक्सलेशन इधर की तरफ है। ठीक है, तो यानी कि इसके बाद इसका एक्सलेशन हुआ है, जिससे स्पीड जो है 15 पहुंची है। थर्ड केस अगर कंसीडर करते हैं कि डायरेक्ट अगर हम ए से सी पे जाते हैं तो और एवरेज एक्सेलेरेशन बताते हैं, तो आप बहुत केयरफुली जो है इस फॉर्मूले को लगाएं और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इनिशियल आप कहाँ पे थे, अब पहले तो ये पता लगे इनिशियल यहाँ पे थे, फाइनल आपको यहाँ पहुँचना है, ये सी पॉइंट। तो इनिशियल, तो फाइनली आप देखें कि वी फाइनल वेक्टर क्या है, -15 आई कैप। ठीक है, इनिशियली भी आपकी कुछ रफ्तार थी जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, 5 आई कैप डिवाइडेड बाई, तो इनिशियल फाइनल टाइम क्या है 20 माइनस, और इनिशियल टाइम कितना था 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा आई कैप और डिवाइडेड बाई 15, तो आएगा माइनस का 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलेरेशन है ए से सी जाने में। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, अभी भी निगेटिव एक्सेलेरेशन। तो अगर आप वेक्टर के साथ लिखेंगे वन डायमेंशन में तो गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें आप थोड़ा सा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूविंग रेक्टेंगुलरली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी रखी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या क्या गिवन है आपको पहले लिख लेना है। कुछ समय बाद उसकी जो है वेलोसिटी जो है इतनी होगी। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस पाथ। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना तो देखते हैं इसको। सपोज ये पाथ जो है टल गया उसने इतनी देर में। ठीक है, तो हमको बीच में बताना है कितनी रफ्तार होगी। ठीक है, यहाँ पे उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे उसकी स्पीड हो गई है 30। तो सपोज ये पॉइंट मिड पॉइंट है, एम लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पर ये एक्स मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2x। ठीक, तो यहाँ पर मुझे वेलोसिटी बतानी है, यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज v है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में आप लगा लीजिए पहले इक्वेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, इनिशियल रफ्तार फाइनल, तो थर्ड इक्वेशन लगाइए, v स्क्वायर u स्क्वायर, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसीलिए लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, प्लस 2ax। ध्यान रखिए ओरिजिन मेरा ये है, तो इधर इनिशियल से इधर मूव करूंगा तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा। ठीक, एक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गया, ये मेरी पहली इक्वेशन रहेगी। तो इसमें थोड़ी सी वैल्यू डाल देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी थी 110 का होल स्क्वायर प्लस 2ax, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता। सेकंड इक्वेशन आप यहाँ से लिखिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के, तो इनिशियल ये हो जाएगी मेरे, इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी, फाइनल ये हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट अभी भी इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहेगा। तो क्या लिखेंगे 30 का होल स्क्वायर फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2ax। अब ध्यान से देखिए आप, तो इस 2ax को क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए किसके 30 स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि 2ax तो बराबर क्वांटिटी होगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यू स्क्वायर जो है मेरा, इस ये जो यहाँ पर वो यू स्क्वायर, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v था, तो इसको मैं यही लिख सकता हूँ 30 स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। तो ये u जो है ना, इसको मैं इरेज करके, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करना है आपको बस। तो ये वी स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दिया, 2v स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 30 का स्क्वायर आएगा 900 प्लस 100 हो जाएगा, तो जगह 2v स्क्वायर इक्वल टू 1000, कैंसिल कीजिए आप, 500 बचेगा, ठीक है। तो v आप निकालेंगे तो रूट इसका लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 10√5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका जो है आंसर हो गया इस वाले प्रॉब्लम का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे निकाला मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं जल्दी से, ठीक है। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर and found that it travels 45 meter in last second of its journey. Find out the height of the tower, ठीक। तो एक टावर रहा होगा, ठीक। तो यहाँ से मैंने ड्रॉप किया, जब भी मैं किसी चीज़ को ड्रॉप करता हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक। मुझे हाइट ऑफ द टावर बतानी है, और ये ध्यान से देखिए आप, लास्ट सेकंड में इतना दूरी तय किया है उसने। तो ये लास्ट सेकंड वाला जो कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ट्रैवल इन एन सेकंड होता है। डिस्टेंस ट्रैवल इन एन सेकंड का फॉर्मूला बताया था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो ड्रॉप किया गया है तो जी प्रेजेंट होगा, तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा सकते हैं 2n-1, ठीक। ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो लास्ट सेकंड में कितना चला है, तो मुझे नहीं पता कितना सेकंड इसको नीचे आने में लगा है, तो यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। तो 45 से मीटर चला है लास्ट सेकंड में, ठीक है। इनिशियल रफ्तार 0 थी, हाफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 9.8 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो गया 2n-1, ये हो गया 5, और इससे कैंसिल कर दिया 9, यहाँ से कितना आएगा 9 इज इक्वल टू, थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, यहाँ से 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 2n-1। आप इसको सॉल्व करिए तो एन की वैल्यू आएगी 5, यानी कि 5 सेकंड इसको नीचे आने में लगा, ये टोटल टाइम निकल आया नीचे जाने में। अब जब मुझे टाइम पता है तो जो है डिस्टेंस बताना थोड़ी ना बड़ी बात है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस एस, अगर मैं यहाँ पे अपना ओरिजिन बताऊँ और नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है, तो जी भी मेरा पॉजिटिव रहेगा, एच भी मेरा, क्योंकि इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव रहेगा, तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी जीरो यू टी हाफ जी टी स्क्वायर, टी मुझे पता है कितना, ये होगा 5, ये होगा 25, 5×5 = 25, 125 मीटर, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल बाई एन सेकंड का क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट वाला और डिस्का जो है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एस सी वर्मा से है, ठीक है। एस सी वर्मा का बेसिकली ये सॉल्व क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, पर एक बार इसको आप खुद से ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि एक पुलिस है, इंस्पेक्टर की जीप है, जो कि एक जेब कतरे को बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे पकड़ रही है, ठीक है। जीप की वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है, वो की जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। और पॉकेट ऐसा समझिए कि जब पॉकेट पिक पॉकेट जो होता है वो डी डिस्टेंस पे होता है जीप से, तो जीप को देख लेता है, तो अब जो है धीरे धीरे एक्सीलेट करने लगता है, कौन से होता है ए से। हमें ये बताना है कि पिक पॉकेट कॉट हो जाएगा अगर जो जीप की रफ्तार है, यानी वेलोसिटी जो जीप की है, वो अगर √2ad से ज़्यादा हुई या फिर बराबर हुई, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं इसको, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर जो है, यहाँ पर जीप है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे बाइक वाला है, ठीक है। उप्स, ठीक है, ये है बाइक वाला, ठीक है, ये है बाइक वाला,
तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है डी है, ठीक है। सबको पॉइंट ही मानेंगे, मैंने दिखा दिया इतना बड़ा बड़ा, पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो डी ही पॉइंट की तरह डील करेंगे, ठीक है। डी इन दोनों के बीच, तो इसकी तो कांस्टेंट वेलोसिटी वी है, और ये इसकी इनिशियल रफ्तार 0 थी, बट ये एक्सलेट करेगा, ठीक है। ये सर, तो हम मान लेते हैं लेट एट टाइम टी जीप कॉट पिक पॉकेट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टी समय पर जो है, तो डिस्टेंस जो है, ये पिक पॉकेट कितनी चल जाएगा इतनी देर में, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई पिक पॉकेट, पिक पॉकेट, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए, एस, सपोज एस है, ठीक है। इनिशियल यू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे हम, यू क्योंकि 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इतनी ही देर, इतने ही टी समय में ये वाली गाड़ी को कितना चलना पड़ेगा, या ये जो एस है ये भी चलना पड़ेगा, और साथ में ये डी भी चलना पड़ेगा, तो चलना पड़ेगा इसको एस प्लस डी और वी इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। इसको यहाँ पे रख दीजिए आप वापस, तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू वी टी। अब इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखिए आप पहले तो इसको लिख लीजिए हाफ ए टी स्क्वायर माइनस वी टी प्लस डी। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई होगी, ये जो है टी में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये होगी, ये 2v/a हो जाएगा, और यहाँ पे टी रहेगा प्लस 2d/v। अच्छा, टी यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2v/a प्लस माइनस अंडर रूट इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा, नीचे भी आएगा कुछ। अब क्योंकि मेरा टाइम जो है वो रियल होना चाहिए, अगर सिचुएशन रियल है कि अगर ये कॉट अस्तित्व में कर पाता है, तो ये जो क्वांटिटी जो है ना, ये वाली क्वांटिटी दिख रही है ना, ये हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4v² / a² माइनस 8d/v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा हो सकता है अगर टाइम हमारा पॉजिटिव रहेगा, इमेजिनरी नहीं हो सकता ना टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4v² / a²। कुछ गड़बड़ की है क्या, हाँ यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8d/a, तो ए उड़ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिए 2 आएगा यहाँ से, और ये कैंसिल होके ए इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये v² क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2a यहाँ जाएगा, डी पहले से, ठीक है। तो यही हमारा रिजल्ट है, यही हमें पता लगाना था, इतना ये स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत हुई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रीली बता सकते हैं, मैं जो है उसमें जरूर जो है रिप्लाई करूंगा आपका। सो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, सबके लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।